वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्ट टेंस की। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चुका हैं, चुकी हैं, चुके होंगे, चुके थे करके थक चुके हो और एग्ज़ाम में फिर भी समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, तो ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कमाल का ये सेशन होने वाला है, नंबर पक्के करने का सेशन होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी ऐसे नहीं आता है। एग्ज़ाम में हमें वो वर्ड्स ढूंढने होते हैं जिसके बेस पे हमें पता करना होता है कि टेंस है कौन सा। तो आज इस सेशन को पूरा एंड तक देखना, मज़ा आएगा। नए तरीके से सेशन समझेंगे, नए तरीके से टेंस समझेंगे। चलो मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है। इस खाना खा लिया में चुका है कहाँ पर है? कहीं पर है चुका है? कहीं भी चुका है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चुका है का रोल ही नहीं है। टेंस समझेंगे, इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं। चलो, टेंस हमारा आज का है परफेक्ट। अब परफेक्ट को आप ये समझो कि मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ आपको, ये लो, ये है मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट, पानी की बोतल। ठीक है, आप बोल रहे हो ये सर पानी की बोतल आपने हमें क्यों दी है? क्यों दी है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पानी की बोतल है ना, ये मेरे पास में एक परफेक्ट पानी की बोतल है, बहुत ही बढ़िया बोतल है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब समझो इस बात को, ये जो परफेक्ट है ना, परफेक्ट का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? परफेक्ट का मीनिंग है कोई भी काम क्या है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा हो गया है। यानी काम जब भी कंप्लीट होगा ना, कंप्लीट काम की जब भी बात होगी, काम ऐसा जो पूरा हो गया, ना ही वो, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि टेंस की स्टेजेस होती हैं। टेंस एक स्टेज के रूप में काम करता है। कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं रोज़ खाना खाता हूँ। अब ये तो अनिश्चित है ना कि मैं कब तक खाता रहूँगा, तो काम अनिश्चित हुआ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं कोई काम है जो कंटिन्यू प्रोग्रेस में चल रहा है। वैसे ही कोई काम हो गया है ना, पूरा कंप्लीट एक्शन है, वहीं पर आता है रोल हमारे परफेक्ट टेंसेस का। परफेक्ट 3 टेंसेस होंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट जब काम वर्तमान में पूरा हो गया है। जैसे मैंने बोला, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि खाना खाओगे क्या, आप बोलते मैं खाना नहीं खा के आऊँगा क्योंकि मैंने खाना खा लिया है। यानी आपको एक बात तो समझ आ गई कि काम तो मैंने कर लिया है। लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि बात तो भैया प्रेजेंट की है और काम पूरा मैंने कर लिया है। तो प्रेजेंट का टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट का टेंस बना प्यारे बच्चों परफेक्ट। लेकिन इतना कहने में आसान है ना परफेक्ट टेंस, उतना करने में आसान नहीं है। अभी तो आगे चलो कितना खतरनाक काम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ना भैया परफेक्ट टेंस सबकी बैंड बजाता रहा है, इतिहास गवाह है इसका। और हमारे टीचर्स तो हमें वैसे ही पढ़ा के चल देते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मज़े से पढ़ो। तो जब काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ, वहाँ लगाना है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपको समझना है प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला खाना खा लिया है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ आई, मैं मेरी बात कर रहा हूँ ना, तो आई हैव, क्योंकि हैज़ हैव में से एक चाहिए तो हैव आएगा। आई हैव, आई के साथ में हैव आता है। ईट की थर्ड फॉर्म लाएगी, खाना खाया है तो ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। अब समझो बात को कि एग्ज़ाम में तो हिंदी तो आएगी नहीं, एग्ज़ाम में तो इंग्लिश आएगी। तो एग्ज़ाम में बच्चों जो इंग्लिश आएगी ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ वर्ड्स नोट कर लो, वही आएंगे और उसी के बेस पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना चुपके से बस। और बता देना कि खत्री सर ने हमें बताया था, जहाँ पर आ जाए जस्ट, जहाँ पर आ जाए जस्ट नाउ, जहाँ पर आ जाए रिसेंटली वर्तमान में, जहाँ पर आ जाए येट, आपको समझना है टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। जस्ट अभी, जस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अभी। जस्ट नाउ अभी अभी, रिसेंटली वर्तमान में ही, येट अभी तक। येट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लो। येट का यूज़ तभी करना एग्ज़ाम के अंदर जब सेंटेंस हमारे पास में इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन वाला हो या फिर नेगेटिव हो। दो ही पॉइंट पर हमें येट का यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है। अब यहाँ से समझो एक मज़ेदार बात। एक तो हो गया मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। एग्ज़ाम में आपके पास पता क्या आएगा? एग्ज़ाम में आएगा जस्ट या जस्ट नाउ, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तब आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा कि बताया था कि जस्ट जस्ट नाउ रिसेंटली येट आए ना, तो फटाफट मुझे प्रेजेंट परफेक्ट पे जाना है। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आई बात यहाँ तक? अच्छा, एक एग्जाम्पल और करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आओ आपको कार दिखा के लाता हूँ। आप बोलते हो सर खर्चा करवा रहे हो बिना काम के, पापा ने तो कार ले रखी है, पापा ने कार ले ली है, इसी साल ले ली है। यानी आपने रिसेंटली कोई काम किया है। आप बोल सकते हो सर कार नहीं देखिए, मैंने अभी अभी कार ली है, चुका है तो नहीं आ रहा है लेकिन ली है और काम पूरा है। तो आई हैव परचेज्ड अ कार रिसेंटली। तो ये रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, इनको नोट बना करके अपनी डायरी में नोट कर लो प्यारे बच्चों। इससे मज़ा, इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें कहीं पर नहीं मिलने वाली, ठीक है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं 2025 तक एक मर्सरीज खरीद चुका हूँगा। आपको ये बात मैं रहस्य लास्ट में खोलूँगा क्यों मैं मर्सरीज क्यों ले रहा हूँ और 2025 तक कैसे ले चुका हूँगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलो अब मैं आता हूँ सबसे डेंजरस टेंस के ऊपर। मुझे ये सबसे डेंजरस टेंस लगता है क्योंकि पास्ट का जो परफेक्ट टेंस है ना प्यारे बच्चों, सबसे खतरनाक टेंस है। एक बच्चे ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि सर वो तो मर चुका था, वो तो बहुत पहले मर चुका था, तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं ही डाइड? हम लोग ये क्यों नहीं बोलते ही हैड डाइड? काम तो पास्ट में बहुत पहले हो गया था, तो सर ही हैड डाइड बोलना चाहिए ना, ही डाइड क्यों बोलते हैं? मुझे ये बात परेशान कर रही है। मैंने उसे एक बात बताई कि पास्ट में जब भी एक ही काम पूरा हो, एक ही एक्शन पूरा हो, तब बच्चों लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो वो मर चुका था, ये बोलो, चाहे वो मर गया था ये बोलो, चाहे आप बोलो मैंने खाना खा लिया था, तब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। इसका राज पता है क्या है? इसका राज ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट का साइन है, उसका यूज़ प्यारे बच्चों तभी करते हैं जब हमें ये बताना हो कि पास्ट में, बीते हुए कल में कोई दो काम कंप्लीट हो गए और दोनों में से एक काम पहले कंप्लीट हुआ और एक उसके बाद में। समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल से मजा आएगा। चलो पहले एडवर्ब नोट कर लो। एग्जाम में एडवर्ब आती है प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपको हिंदी नहीं आएगी। मैं हिंदी में आपको ये समझा रहा हूँ कि बस जो काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट है। अगर आज वर्तमान में आपने कंप्लीट किया तो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। अगर भूतकाल में कंप्लीट हो चुका था और पास्ट की दो एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट आएगा। और वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर फ्यूचर में जाएंगे तो आपको नोट कर लेना है कि फ्यूचर कौन से की बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि काम फ्यूचर में हो चुका होगा। खत्री सर 2025 तक मर्सरीज ले चुके होंगे, मार्च 2025 तक, है ना। जब हमारे एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आएंगे, हम सर को मर्सरीज गिफ्ट देंगे। चलो अब इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट की फटाफट एडवर्ब समझ लेते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में आपको मिले ऑलरेडी, ठीक है, जब भी आपको किसी सेंटेंस में क्या मिले, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये चीज़ें मिले ना प्यारे बच्चों, आपने पहचान लेना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन बात फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें दिमाग से निकल जाती हैं। आप लोगों को नोट क्या करना है कि पास्ट के कोई दो काम होने चाहिए पूरे, एक नहीं दो। अगर एक होगा तो क्या लगाओगे? कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। मज़ेदार एग्जाम्पल समझते हैं। मम्मी बोल के गई थी कि भाई टीवी मत देखना, पढ़ते रहना, लेकिन आपने क्या किया? आपने टीवी देखना शुरू कर दिया। पापा बैठे थे आपके साथ में, पापा की लाडली हैं आप, बच्ची तो लाडली होती पापा की। मम्मी घर में आई, आते ही बोला कि मैं तुम्हें बोल के गई थी टीवी मत देखना, एग्ज़ाम पास में है, खतरी सर से पढ़ लेना। आपने क्या कर दिया? आप टीवी देख रहे थे, मम्मी गुस्सा हो गई। पापा ने बोला भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो, क्यों गुस्सा होती हो? इसने होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लिया था, मूवी शुरू होने के पहले। ये मूवी शुरू होने से पहले ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। अब देखो दो बातें हैं, यानी पास्ट में मूवी भी शुरू हो गई है ना, मूवी क्या हो गई है? शुरू हो गई है। तो ये भी काम हो चुका है कि मूवी शुरू हो गई।
और दूसरा, इसने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है। होमवर्क भी कंप्लीट है, मूवी भी शुरू हो चुकी है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ। क्या बोला था, दोबारा समझो। मूवी शुरू होने से पहले होमवर्क पूरा कर चुकी थी, यानी होमवर्क पहले पूरा हुआ। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इतना सा, जब मूवी शुरू हुई व्हेन, तो व्हेन का यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर। एग्जाम में आपको व्हेन लगा लगाया मिलेगा, आपको तो फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, या फिर आपको चेक करना होगा, करेक्शन करनी होगी, तो दिमाग में बात रखनी पड़ेगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैड ऑलरेडी, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो यहाँ कहीं लिख देता हूँ, शी हैड, उसने, शी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट कर लिया था, अपना होमवर्क। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, कब, बिफोर द मूवी स्टार्टेड, बिफोर द मूवी स्टार्टेड। अब समझो बात को, मज़ेदार बात है ना, कि एक तो आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक आप लगा रहे हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही काम करता है पास्ट परफेक्ट। और दो बात नोट कर लेना, एग्जाम में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बिफोर के जस्ट साथ वाले पार्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद कर लेना, ठीक है। तो आप अगर मान लो ऐसा बिफोर लिखा है एग्ज़ाम के अंदर या व्हेन लिखा है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके व्हेन और बिफोर के साथ वाले पार्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इससे पहले वाले पार्ट में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हमारा मैटर क्लियर हो जाएगा। वैसे ही ऑलरेडी है, ऑलरेडी में इतना याद कर लो कि ऑलरेडी के जो साथ वाला पार्ट होता है ना, जैसे बिफोर के जस्ट साथ वाला पार्ट है, वैसे ही ऑलरेडी के जस्ट साथ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी जाती है। एग्जाम्पल समझो, हमें तो बहुत है ना, स्कूल के दिनों में इस एग्जाम्पल ने हमें बड़ा ही तड़पाया था। हमें तो बार बार बोला करते थे कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। यही सेंटेंस हम तो पढ़ पढ़ के बड़े बोरिंग सेंटेंस था, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता था क्योंकि एग्ज़ाम समझने होते थे। तो सेंटेंस क्या बनता था, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। देखो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ और हैड लेफ्ट बोल रहा हूँ, यानी ऑलरेडी के साथ में बनी बनाई बात है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड देयर। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड देयर। बात समझ आई सभी को। तो ये है बच्चों प्यारी बात, यानी कि आपको बस इतना याद कर लेना है, बाकी अपन को करना ही क्या है। जहाँ पे ऑलरेडी और बिफोर आ रहा है ना, तो बिफोर के साथ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म, ऑलरेडी के साथ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया है। और पास्ट परफेक्ट पे तो प्यारे बच्चों मैंने एक बड़ा ही प्यारा सेशन बना के ड्रॉप कर रखा है, वो तो मिस ही मत कर देना कतई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, नंबर पक्के कर लो भाई, एग्ज़ाम सिर पे गिरने वाला है। आओ, अब मैंने आपको बताया था कि मैं मार्च 2025 तक मर्सरीज ले चुका हूँगा। कैसे लूँगा, साइकिल की उम्मीद नहीं बन रही है, पर क्या है, हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, साइकिल भी आ जाएगी, मर्सरीज भी आ जाएगी, तुमने ही तो देनी है, गिफ्ट ही तो करना है, ठीक है। समझो बात को, क्या बनेगा यहाँ पर, जोक्स अपार्ट, वी आर जस्ट किडिंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस मत बोल देना, एस प्लूरल हो जाता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अब रह गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। मैंने क्यों बोला था कि मैं मार्च 2025 तक मर्सरीज खरीद चुका हूँगा, हालांकि मेरी जेब में अब इतने पैसे भी नहीं कि मैं सेशन भी जाके आपको बोर्ड पे लगा दूं, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तरीका, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भेज देना। समझो बात को, जब भी फ्यूचर में काम कंप्लीट होने की बात आए और बाय प्लस एंड ऑफ टाइम आए या बाय प्लस फ्यूचर टाइम आए, आपको समझ लेना है कि बात चल रही है किसकी, बात चल रही है हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा। मैं 2025 तक, 2025 का मार्च तो आए नहीं ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं मार्च 2025 तक मर्सरीज खरीद चुका हूँगा। तो मार्च 2025 आया थोड़ी है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैंने ये गोल सेट किया है कि मैं 2025 तक ये काम कर चुका हूँगा। जैसे आप बोलते हो ना कि मैं मार्च 2025 तक अपने 10th के एग्ज़ाम दे चुकी होंगी, फिर मैं घूमने जाऊंगी, है ना। वैसे आप लड़के बोलते हैं कि मैं 2025 तक, मार्च 2025 तक तो मैं एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, क्रैक कर चुका हूँगा। तो ये जो बातें भविष्य में पूरी होने की बातें होती है ना, वहाँ पर लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इतना याद कर लो, फ्यूचर में विल, क्योंकि हैव की हैव ही तो है,
बेस फॉर्म क्या है? हैव का ही प्रेजेंट में बनता है हैज़ हैव, पास्ट में बनता है हैड और फ्यूचर में बनता है विल हैव। तो आई विल हैव परचेज्ड अ मर्सरीज बाय मार्च 2025। मैं 2025 के मार्च तक मर्सरीज खरीद चुका हूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। परफेक्ट टेंसेस मैंने ट्राई किया कि आपको पूरे अच्छे से समझ आए, एग्जाम में नंबर आपके आए। एक बात थोड़ी सी और नोट कर लेना कि ये जो टेंस है ना, ये बहुत खतरनाक टेंस है बच्चों। इस टेंस को आप समझो ध्यान से, आप ये बात भी समझो। मैं आपको ये बात भी बोलता हूँ कि आप इन दोनों को मिक्स नहीं करोगे कभी भी। क्यों मिक्स नहीं करोगे? मान लो एग्जाम में ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए कि आप कंफ्यूज हो जाए कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं या हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं। आपके पास में एक ऑप्शन है, जब तक आपको पास्ट के 2 काम नहीं मिलते ना और काम पूरा हो गया है, आप इसी पे रहोगे बस। चाहे ऑलरेडी दिया आ रहा है, चाहे कुछ भी दिया आ रहा है, आप प्रेजेंट परफेक्ट पे ही रहोगे। इस बात को नोट कर लेना। और इसी के साथ क्लास को अपन एंड करते हैं। कल मिलेंगे। एक टेंस रह गया है हमारा परफेक्ट के कंटिन्यूस, तो वो पूरे कर लेंगे और फिर हम लोग फिर से मिलेंगे, शॉर्ट्स के अंदर मिलेंगे, बड़ी वीडियोस में मिलेंगे। मेरा मकसद है कि आप सबके एग्ज़ाम क्रैक हों, अच्छे से हों। आप चैनल को शेयर करते रहिएगा। लव सपोर्ट अफेक्शन आप लोग लाइक के माध्यम से मुझे भेजते रहिएगा। और हम लोग जल्दी ही टेलीग्राम भी शुरू करेंगे ताकि चिट्ठियाँ भेजना भी शुरू कर दी जाए। थैंक यू सो मच।